समंदर में क्या क्या राज छुपे हैं ये तो साइंटिस्ट आज तक डिस्कवर नहीं कर पाए, लेकिन समंदर ने हमेशा इंसानी अक्ल को हैरत में ही मुब्तला किया। मगर जब इन्हीं गहराइयों में रहने वाले क्रिएचर्स समंदर की गहराइयों को छोड़कर सतह पर नजर आए, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये किसी आने वाली मुसीबत का साइन दे रहे हैं? फैब 2025 मेक्सिको में एक और फिश समंदर के पास दिखी गई। ये फिश 200 से 1000 मीटर की गहराई में रहने वाली फिश है। इस फिश को डूम्सडे फिश भी कहा जाता है और कुछ लोगों का मानना तो ये है कि ये फिश अगर आपको जमीन पर नजर आती है तो समझ जाएं कि समंदर में कुछ तो मसला है, यानी अर्थक्वेक या सुनामी जैसे डिजास्टर्स की वार्निंग देने वाली ये फिश फैब में मेक्सिको में नजर आई। ये पहली बार नहीं हुआ कि लोगों को ये फिश पहली बार नजर आई हो। 2011 जापान के ज़लज़ले और सुनामी से पहले भी कई और फिश समंदर के पास नजर आई थी। 11 मार्च 2011 को होने वाला अर्थक्वेक 9.0 मैग्नीट्यूड का था। जापान के टोहोकू रीजन के समंदर में आया। ये दुनिया के सबसे पावरफुल अर्थक्वेक्स में से एक था, जो 6 मिनट तक रहा। इसके बाद एक बहुत खतरनाक सुनामी आया जिसमें 40 मीटर तक ऊंची लहरें उठी। पूरे शहर तबाह हो गए थे और हजारों बिल्डिंग्स गिर गई थी। 20,000 लोग जान से हाथ धो बैठे थे। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या वाकई जो बातें और फिश से जुड़ी हैं वो सच हैं? कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डीप सी क्रिएचर्स समंदर की सतह पर आ रहे हैं। मतलब जैसे जैसे समंदर का पानी गर्म होता जा रहा है, वैसे ही डीप सी क्रिएचर्स ऊपर की ठंडी लहरों में आते जा रहे हैं। और कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि इन क्रिएचर्स का सतह पर आने की वजह अंडर वाटर अर्थक्वेक्स भी हो सकते हैं। एक और हैरान कर देने वाली फिश जिसको एंगलर फिश कहते हैं, जो कि समंदर की गहराइयों में पाई जाती है, जहाँ बेइंतहा हाई प्रेशर और अंधेरा पाया जाता है। ये फिश कभी समंदर की सरफेस पर नहीं आती, लेकिन अब ये लोगों को नजर आ रही है। इस फिश का साइज 6 इंचेस है, लेकिन लोगों ने इसके साइज को ऐसे एक्सैजरेट किया है कि जैसे ये बहुत बड़ी फिश हो। लेकिन फिर भी अचानक से पहली बार इसकी अपीयरेंस ने सबको हैरान कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं, अगर केरला की बात की जाए तो वहाँ एक वीडियो बहुत फेमस हो रही है जिसमें एक आदमी वहाँ के बीच पर अनगिनत फिशेस के बीच में खड़ा है। केरला के अकॉर्डिंग फिशेस का ऐसे सरफेस पर आना कोई डिजास्टर इंडिकेट करता है, और ऐसे ही और फिश के बारे में भी कहा जाता है। ये सी क्रिएचर्स सतह पर क्यों आ रहे हैं? क्या इसकी वजह क्लाइमेट चेंज है या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर की इंडिकेशन? एक अजीब बात तो ये है कि साइंटिस्ट ने ओशन को मजीद डिस्कवर करना छोड़ दिया है। इसके पीछे भी सवाल उठते हैं कि क्यों? क्या सब डरे हुए हैं ये सोचकर कि जो राज समंदर में छुपे हैं, जब उनसे इंसानों का सामना होगा तो तब क्या हो सकता है? या फिर इसकी वजह वाकई एक्सट्रीम प्रेशर और समंदर की गहराई जिसमें छुपे कई स्ट्रेंज क्रिएचर्स और काला अंधेरा? कि साइंटिस्ट को मार्स पर जाना समंदर को एक्सप्लोर करने से ज्यादा इजी लग रहा है। बहरहाल इन सब बातों में कितनी हकीकत है ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है।